हैं कि जो भजन करेंगे। भैया भजन बूढ़ों का ही काम नहीं है, भजन तो बाल्यावस्था से, बचपन से ही भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे बचपन से अगर आपने शुरुआत नहीं की तो आप सोचेंगे कि जाके 55 पे शुरुआत करेंगे, फिर नहीं होगा। अच्छा, फिर होता है क्या? जो अगर बचपन से या युवावस्था से जो उन्हें भजन जो करते रहे वही भजन कर पाते हैं, और जो सोचे कि अभी नहीं करेंगे बिल्कुल बस सीधा जाके करेंगे, उनसे नहीं होता फिर। और फिर ये शरीर जो है ना, ये देह जो है बुढ़ापे में तो ये भी साथ नहीं देगी। साथ देती है क्या? कभी इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है। सब हम कहते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे, थोड़े बूढ़े होने लगेंगे तो करेंगे, अभी तो कमाई का समय है। लेकिन भैया संसार के काम करते हुए लेकिन नाम को सदा सदा जपते रहो, सदा लेते रहो। ये वैसे ही है। उदाहरण के तौर पर एक शेर था, एक गिलहरी थी और एक शेर था। तो गिलहरी वो गिलहरी, उसके साथ बहुत सारी गिलहरियां थी। वो गिलहरियां तो फुदकती रहती थी इधर उधर, बड़ा आनंद मनाती हुई इधर उधर अपने चींची करती हुई, और कभी एक डाल से इस डाल पे, कभी इधर कभी उधर, बड़ी मौज में वो गिलहरियां कूदती फांदती हैं, नाचती गाती फुदकती, बड़े आराम में जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक गिलहरी थी जो उनके साथ मौज नहीं करती थी, जो आनंद से फुदकती नहीं थी, आनंद से भरी हुई ऐसे उसके जीवन में कोई आनंद नहीं दिखता था। क्यों? उसका कारण था। सारी गिलहरियां तो बड़ी मौज में रहती थी, लेकिन वो गिलहरी मौज में इसलिए नहीं रहती थी क्योंकि वो एक शेर की सेवा में लगी रहती थी, और शेर ने उसको लालच दे दिया था। शेर ने उसको प्रलोभन क्या दिया था कि अगर तू मेरी सेवा करती रहेगी तो मैं तुझे बाद में जब तू तेरी उम्र हो जाएगी ना, तो बाद में मैं तुझे एक बोरी अखरोट दूंगा, तो तुम मजे से पड़े पड़े खाना। तेरे को इतना 2-4 बोरी अखरोट दे दूंगा, तू पड़े पड़े मौज से खाना, लेकिन तू अभी मेरी सेवा कर। तो उस गिलहरी से जो जीवन का आनंद था, जो जीवन का वो जीवन का आनंद छूट गया। शेर की सेवा में लगी रहती, और सेवा वो इसलिए कर रही थी कि बाद में मौज करूंगी, ये सब तो अभी मौज कर रही है लेकिन मेरी मौज बाद में होगी। लेकिन जब वो गिलहरी बूढ़ी हो गई, उसकी उम्र हो गई, तो शेर ने उसे अखरोट दी भी, लेकिन फिर भी उस गिलहरी को प्रसन्नता नहीं हुई। फिर अब आप कहेंगे कि जीवन भर तो लगी रही अखरोट के चक्कर में कि बोरियां बोरियां भर मिलेंगी, फिर बाद में पड़े पड़े खाऊंगी, बड़ा आनंद मनाऊंगी, बड़ी मौज में रहूंगी, फिर ये मौज में क्यों नहीं रही? उसका कारण ये था क्योंकि जब तक गिलहरी को अखरोट मिला तब तक उसके दांत जा चुके थे। अब सारे दांत झड़ चुके थे, तो बेचारी अखरोट का क्या करती? ऐसे ही हम सारा जीवन किस में लगे रहते हैं? बोले सारा जीवन कमाई में लगे रहते हैं, सारा जीवन कमाई में लगे रहते हैं, सारा जीवन पैसा 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 यही करने में लगे रहते हैं। और हम कहते हैं कि अभी हम बाद में मौज उड़ाएंगे क्योंकि बहुत सारा पैसा हमारे पास होगा, पर उस समय को हम चूक जाते हैं। चूक कैसे जाते हैं कि वो समय आता है जब पैसा तो हमारे पास बहुत होता है, लेकिन उसको हम समय निकल जाता है,
समय क्या निकल जाता था, जीवन की मौज चली जाती है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में अब जीवन की उतनी मौज कहाँ हो सकती, उतना आनंद कहाँ हो सकता, शरीर अलग पीड़ा में पड़ा है। तो हम भी कहते हैं कि बाद में हम भजन करेंगे, अभी तो कमाई कर लें, अभी कमाई कर लें, लेकिन फिर न तो पैसा सुख देता है, कितना भी पैसा हो, कितना भी हो, शरीर में कहीं दर्द हो, पैसा सुख देगा क्या? आप कितनी है धन पे जाके आप लेट जाना, लेकिन फिर भी कितनी डंलप के गद्दे लगा लेना, कितना ही सुख सुविधाओं में बैठ जाना, लेकिन अगर जैसे शरीर स्वस्थ नहीं है तो पैसा सुख नहीं देता है, वैसे ही हम अपने जीवन में कितना ही कमाई कर लें, लेकिन अगर हमने भगवान के नाम को नहीं लिया तो इस संसार में कुछ भी सुख देने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का नाम सदा सर्वदा, ये मत सोचो बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, नहीं, बाल्यावस्था से, युवावस्था से, जब शरीर में बल हो उस समय ही भगवान का नाम लेने लगो। जब जीव थक जाए, हाथ गोड़े थक जाएं, और तब तुम भजन कैसे कर पाओगे? तो इसलिए प्रभु से ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम स्वयं और अपनी संतानों को बाल्यावस्था से ही प्रभु के नाम से जोड़े रखें, भगवान नाम से जोड़े रखें। तो यही सच्ची कमाई है। अब पोलियो की जो दवा होती है, वो पोलियो की दवा बचपन में पिलाई जाती है कि 55 में पिलाई जाती है? हाँ? बचपन में ही तो पिलाई जाती है। अब कोई कहे कि 55 में पिला दो, काम करेगी क्या? नहीं करेगी। तो बचपन में वही पोलियो की दवा पिलाओ तो बड़ा काम करती है, और 55 में पिलाओ तो कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे ही जब आप जीवन में निरंतर भगवान का नाम समय रहते लेते जाते हो तो वो समय भी आता है जब शरीर शिथिल होने लगता है, लेकिन तब ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है कि तुम उस समय भी भगवान का नाम लेते रहते हो, क्योंकि उसकी कृपा। तो धन्य है वो जन जो सदा हरि नाम से जुड़े रहते हैं और दूसरों को भी अपने यानी सारे परिजन प्रियजन सबको भगवान नाम से जोड़े रखते हैं। तो भगवान का नाम सदा सर्वदा हमें लेना है। ये नहीं सोचना कि अभी उम्र कितनी है, ये नहीं सोचना है कि अभी और बहुत जरूरी काम पड़े हैं। इससे जरूरी काम कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये जरूरी काम तुम करते रहोगे तो तुम्हारे अन्य कामों को परमात्मा की कृपा से पूर्णता प्राप्त होती रहेगी। अगर तुम ये सबसे जरूरी काम जो है इसको करते रहोगे तो बाकी के जरूरी काम अपने आप ऐसा बनेगा द्वार कि अपने आप निपटते रहेंगे, लेकिन तुम सबसे जरूरी काम को छोड़ देते हो और बाकी जरूरी कामों को तुम मानते हो कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। पर नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार का सबसे, इस दुनिया में आने का जो सबसे जरूरी काम है वो नाम है, प्रभु का नाम लेना। और आप देखो, कभी आप नाम लेते रहो, नाम लो तो उस नाम के प्रताप से बड़े बड़ों के काम बन गए, नाम के प्रभाव से मात्र से बन गए। ऐसा नहीं है कि भगवान नाम, ये भरोसे की बात है, ये विश्वास की बात है कि तुम उससे जरूरी किसी को नहीं मानोगे, उससे मूल्यवान किसी को नहीं मानोगे तो होगा क्या कि तुम्हारे जीवन में सबसे मूल्यवान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और जो निर्मूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है लेकिन फिर भी तुम उसे मूल्यवान मान रहे हो, वो काम भी प्रभु कृपा से समर्थते चले जाएंगे। तो एक हमारे जीवन में सदा भगवान नाम का श्रवण, भगवान नाम का कीर्तन सदा सर्वदा होते रहना चाहिए।